हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट एंड क्लासेस पर। ये बेटा कैलकुलेशन की दूसरी वीडियो है। एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको वर्ग निकालना सिखाया था 1 सेकंड से भी पहले, ठीक है। और जो कुछ वर्ग थे जो हमने 1 सेकंड से पहले निकाले थे 5 वाले, या 1 सेकंड लग रहा था, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। और तो पता है इसका निकालने में 5 से 6 सेकंड तो लग ही जाते हैं, या 3 से 4 सेकंड लग जाते हैं। जैसी आपकी कैलकुलेशन है, ये डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पर। क्या जैसी आपकी कैलकुलेशन होगी आपको उतना ही टाइम लगेगा। इस वीडियो हम सीखेंगे बेटा वर्गमूल निकालना, ठीक है। और हम ये भी पहचानना सीखेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आप कहोगे पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जो बेटा किसी का वर्ग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 25, तो 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है। तो जो नंबर किसी का स्क्वायर होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, और जो संख्या किसी का वर्ग नहीं होती वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो जो पूर्ण वर्ग, जो किसी संख्या का वर्ग होती है उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पूर्ण वर्ग संख्या। और जो किसी संख्या का वर्ग नहीं होती, जैसे 35 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये कैसी संख्या? अपूर्ण वर्ग संख्या, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो बेटा इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो चलिए उन कंडीशंस को देखते हैं। तो आपको बेटा 1 से 10 तक छोड़ो, आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद हो चुके होंगे। 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद हो चुके होंगे। लास्ट में मैंने आपको करवाए भी थे, ठीक है। नहीं याद होंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखना जरा, अगर मैं 1 का वर्ग करता हूँ, 1 का स्क्वायर करता हूँ, कितना आता है? 1 आता है। और किस में 1 आता है? 9 का स्क्वायर करता हूँ तो भी कितना आता है? 1 आता है, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और समझो, देखना 1 का वर्ग कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है। हमारे ये बताओ 1 2 काउंटिंग में 10 तक लिखता हूँ, 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखना 1 के स्क्वायर में कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है, ठीक है। ये किसी संख्या के स्क्वायर में आता है। 2 के स्क्वायर में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है। 3 के स्क्वायर में कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। 4 के स्क्वायर में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इकाई अंक कितना आ रहा है बेटा? 6। और 6 के स्क्वायर में 6 आ रहा है। 5 के स्क्वायर में 5 आ रहा है। 7 के स्क्वायर में 9 आ रहा है। 9 के स्क्वायर में 1 आ रहा है। और 10 के स्क्वायर में 0 है, यानी 0 भी आता है। अब देखना बेटा कि 2 3 7 और 8 ये ऐसे अंक हैं जो किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आएंगे। देखो आपने कहा, आप ये कहोगे 1 से लेकर 10 तक के लिख के बैठे हो, ये कैसे बता सकते हो कि 2 3 7 8 नहीं आएंगे? तो आप एक काम करना, जहाँ तक भी आप वर्ग लिख सको, जहाँ तक भी आप स्क्वायर लिख सको, वहाँ तक लिख के देखना। और फिर देखना कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई अंक में क्या 2 3 7 8 आ सकता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको लिख के बताऊँ। आप ये काम कर सकते हो कि आप पहले लिख के देखना, फिर देखना 2 3 7 8 किसी संख्या के वर्ग में आते हैं क्या नहीं आते। तो यहाँ से हम ये एक पॉइंट लिख सकते हैं बेटा। पॉइंट ये बनेगा कि 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या के वर्ग में दिखाई नहीं देते हैं। किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई अंक नहीं हो सकते। इकाई अंक नहीं हो सकते, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आया? अब इसका यूज कैसे करेंगे? बेटा मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया, ये लिख दिया, और मैं आपसे पूछूं क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या ये किसी का ये संख्या किसी का वर्ग है? तो आप तुरंत देख के बताओ कि इसका यूनिट डिजिट 7 है, और 2 3 7 8 किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकते, यानी किसी भी पूर्ण संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकते। तो आप देखते ही गलत कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया। मैं एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको। मान लो मैंने ये संख्या ले ली। अब देखो इसका यूनिट डिजिट कितना है? 3,
इसका यूनिट कितना है 3। और आपको बताएं किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्ग का इकाई अंक ना तो 2 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, ना 7 हो सकता है, ना 8 हो सकता है। तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा गलत। तो आप देखते ही टिक कर सकते हो, ठीक है, इसलिए हमने आपको बताया, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट था पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करने का, कि हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। अब बेटा हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या होगा बेटा कि आप देखना, मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी 15, 25, 35, 45 कर ऐसे करके बताई थी। मैंने आपको ये बताया था अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका वर्ग करने पर लास्ट के दो डिजिट आते हैं, वो कितने कौन कौन से आते हैं 25, और 1 का 2 में गुणा कर देते हैं तो 2 होता है, तो 15 का वर्ग 225। ऐसे 25 का हमने कैसे कहा, लास्ट के 2 डिजिट कितने आते हैं 25 और 2 3 6 पचम 25, ये लास्ट के 2 डिजिट तो 25 आने ही आने हैं, कितना आने 25, ठीक है। ऐसे 25 4 5 20, ये पिछली वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसका नाम ऐसे डालूंगा सिंप्लीफिकेशन पार्ट फर्स्ट या कैलकुलेशन पार्ट फर्स्ट, वो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसमें जो लास्ट के 2 डिजिट आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं 25 25 25, यानी 5 के जस्ट तुरंत बाद क्या आता है 2 आता है, क्या आता है 2 आता है। अगर वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो क्या है, अगर वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो 5 के जस्ट तुरंत बाद कितना आएगा 2 आएगा, यानी दहाई का अंक हमेशा कितना आएगा 2 आएगा। अगर 5 है अगर इकाई अंक 5 है तो दहाई का अंक हमेशा क्या आएगा 2 आएगा। तो आप एक यहाँ से एक ये पॉइंट लिख सकते हो कि बेटा यहाँ से ये पॉइंट निकलेगा कि पूर्ण वर्ग नहीं, किसी संख्या के वर्ग में ऐसे लिखेंगे, यदि किसी संख्या के वर्ग में इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2 होगा, डेफिनेटली 2 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अब इसका कहाँ यूज करेंगे, जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिख दिया ऐसे, यहाँ मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है, 3 कर देता हूँ। तो आपको बता अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो 5 के तुरंत पहले आने वाला अंक कौन सा होता है 2 होता है, तो यहाँ तो आ नहीं रहा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे पहचान करेंगे, ठीक है। ये अभी लिखा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं इससे रिलेटिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, समझते चलना, ठीक है, नोट करते चलना। तो ये चीज़ नोट कर ली होगी। अब मैं इन दोनों ही पॉइंटों को हटा देता हूँ, क्या करता हूँ दोनों ही पॉइंटों को हटा देता हूँ। अब बेटा थर्ड पॉइंट समझिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूर्ण वर्ग संख्या चेक करने का कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई करने वाला, इसकी पहचान करने वाला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा ये जो पॉइंट है वो है आपका डिजिटल सम। क्या है बेटा डिजिटल सम, हिंदी वाले कहेंगे डिजिटल सम क्या होता है, तो मैं उनके बता दूं कि बेटा ये होता है अंकों का योग। क्या होता है अंकों का योग। एग्जांपल से समझते हैं, देखो डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो एक संख्या ये लिखी है ये, तो डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, यानी इनके अंक ये हैं, अंक इन्हें जोड़ देंगे, इन्हें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। 8 7 15, 15 6 21, 21 और 5 26, 26 और 2 28, 28 और 3 31, 31 आ गया। अब इसको भी जोड़ देंगे, इसको फर्दर जोड़ेंगे, दोबारा जोड़ेंगे, 3 और 1 4, तो इसका डिजिटल सम कितना आया 4 आया। कितना आया डिजिटल सम कितना आया 4 आया। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 8 7 15, 15 आ गया। 15 में इकाई जो अंक होते हैं कितना 5 और 1 होते हैं, इन दोनों को भी जोड़ दो, 5 और 1 6। अब 6 को 6 में जोड़ो 12, 12 में 1 को 2 3, 3 5 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 में 1 और 3 4, है ना। मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं डिजिटल सम। जैसे मान लो 15 625 लिखा है, 15 625 लिखा है, जरा इन्हें जोड़ो, 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 और 1 19, और 19 को हम जोड़ेंगे तो 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, यानी अब ये 1 और 9 10 हो गया। अब 1 और 0 आ गया, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। ऐसे निकालते हैं डिजिटल सम, आप निकालना सीख गए होंगे, ठीक है।
अब देखो ये बेटा पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, इसे पहचान कर सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलो समझते हैं। अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका डिजिटल सम होगा वो 1, 4, 7 और 9। उसका डिजिटल सम क्या होगा, या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको पता है 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसके डिजिटल सम निकालो, कैसे निकालते हैं, 5 2 7 7 6 13, 13 आ गया, 13 को दोबारा जोड़ो, 3 और 1 4, इन्हीं में से कोई एक आ रहा होगा तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अभी मैं एक ऐसी लिख देता हूँ, मान लो 625, इसके पीछे 1 लगा देता हूँ, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आप जानते हो। ठीक है, मैं इसको जोड़ता हूँ, 6 2 8, 8 5 13, 13 और 1 14, 14 को दोबारा जोड़ो, 4 और 1 5, केवल 4 होते हैं, या तो 1 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 7 होने चाहिए या 9 होने चाहिए, तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और ये नहीं आता तो स्क्वायर नहीं होगा। तो दिस इज द नॉट परफेक्ट, सॉरी दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं। अब मैं आपको ये आप पहचानना सीख गए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ जिन्हें आपको ये बताना कि वो परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं। ठीक है, चलिए मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं, है ना, तो आपका ये बेटा बताने कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं। चलो मैं यहाँ लिख के देता हूँ आपको। पहली संख्या ये है, ठीक है, करके दिखाओ फटाफट, जल्दी से करके दिखाइए। इनमें ये बताना है कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हैं और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, करके दिखाओ। ये वाली दिख रही है 48 23 67 दिख रही है, तो फटाफट बता दो इनमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हैं कौन सी नहीं है। कुछ लोगों ने कर लिया होंगे, आंसर भी कमेंट बॉक्स में डाल दिए होंगे, और जिन लोगों ने नहीं डाले वो डाल दीजिए। चलो देखो चेक करते हैं। मैंने बताया सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट कौन सा होता है। देखो सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे 2 3 7 8 वाला। अगर किसी संख्या के पीछे 2 या 3 या 7 या 8 दिख सकता है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो मैं चेक करता हूँ। देखो पहली वाली संख्या क्या इसके पीछे 2 3 7 8 है, नहीं है। ठीक है, अब हम लगाएंगे 5 वाला, है नहीं, छोड़ो। अब डिजिटल सम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिजिटल सम। डिजिटल सम कैसे लगाते हैं, इन अंकों को जोड़ते हैं, 9 4 13, 13 6 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25, 25 25 आ गया बेटा। इन दोनों को जोड़ो, 5 और 2 7। डिजिटल सम कितना आ रहा है, 7 7 आ रहा है। और अगर डिजिटल सम 1 या 4 या 7 या 9 हो तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये बेटा है, ये बेटा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसके पीछे 2 3 7 8 है नहीं, 5 है नहीं, तो 5 के आगे 2 होना चाहिए, है ना, ऐसे वो कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो क्या लगा, डिजिटल सम। डिजिटल सम में बेटा लगाइए 7 6 13, 13 6 19, 19 और 6 बेटा 19 और 6 25, 25 और 7 32, 32 और 2 34, 34 आ गया। इन्हों भी जोड़ दिए, 4 और 3 7, मतलब 7 आ रहा है, तो ये भी है। इन दोनों को अदो इसके बीच 2 लगा, देखते गलत कर सकते हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि किसी संख्या का अगर इकाई, किसी संख्या के वर्ग में इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता। अगर किसी संख्या में है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। देखते गलत कर दिया। ठीक है, ऐसे देखो इसको भी देखते गलत कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे क्या है, 7 है, और 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकता किसी संख्या के वर्ग में, यानी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता। इसको देखो बेटा 5 है, क्या है 5, और 5 अगर किसी वर्ग पूर्ण संख्या का, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका दाई अंक 2 होता है, 2 होता है, दिखाई दे रहा है, तो ये सही कर देंगे। लेकिन नहीं, हम डिजिटल सम जरूर लगा के देखेंगे, क्योंकि डिजिटल सम अगर आपने चेक कर लिया तो वो 100% पूर्ण वर्ग होगी, और ये कंसेप्ट कोई क्लियर नहीं होता। तो चलिए देखते हैं, डिजिटल सम लगाते हैं। 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 19, 19 आ गया। 9 और 1 को दोबारा जोड़ो तो ये 10 हो गया। अब 1 में आप 0 जोड़ो तो 1 आ जाएगा, 1 होता है। डिजिटल सम 1 4 9 7 हो तो क्या होता है, वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो बेटा ये भी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसको नहीं। अब इसको भी चेक करते हैं, 5 के बाद 2 है। चलो फिर डिजिटल सम लगाते हैं। 5 2 7, 7 2 9, 9 9 18, 18 और 1 19, 1903, 1903 बेटा तो 22, 22 2 2 4, 4 आ रहा है, तो ये भी संख्या है। समझ गए। ठीक है, ये सारी मैंने संख्या आपको चेक करा दी। तो आप ये चीज़ समझ गए कि हम कैसे चेक करेंगे कि दी गई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं।
चलो ये क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि बेटा आगे जाके क्वेश्चन में हमें बहुत यूजफुल होंगी, ठीक है, इससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी, इसलिए मैं इन चीज़ों को आपको सिखा रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट आगे। अब निकालना सीखेंगे स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट निकालने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए जरा इधर देखिए, इधर निगाह डालिए, 1 के वर्ग में इकाई अंक क्या आता है, 1 आता है, और किस में आता है 9, 9 का अगर हम वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना आता है बेटा 1, यानी सीधी सी बात हम यहाँ से देख सकते हैं कि 1 और 9 का, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 और 9 है तो उसका वर्ग करने पर बेटा जो इकाई अंक आता है वो हमेशा कितना आता है 1, जो आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं लिखाऊंगा नहीं, ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ। अगर यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 व 9 हो तो उसका वर्ग, तो उसके वर्ग में इकाई अंक 1 आता है, ठीक है। अब चेक करते हैं 2 के वर्ग में क्या है 4, और किस में, तो आप कहोगे 8 के में, 2 और 8 के में। अगर 2 और 8 किसी संख्या का यूनिट डिजिट है, किसी नंबर का यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, अगर हम उसका वर्ग करें तो बेटा कितना आएगा 4 आता है, कितना आता है 4, आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं 3 की तरफ, 3 का वर्ग करें 9 आ रहा है, और किस में 9 आ रहा है आपको 7 में, किस में 7 का, यानी यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3,7 है तो उसका वर्ग करने पर जो उसके वर्ग में जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, हमेशा 9 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा। अब चलते हैं 4 की तरफ, 4 के में 6, और 6 किसके में, तो आपको कि 6 के में 6, यानी 4 और 6, अगर किसी संख्या के इकाई अंक हैं तो उसका वर्ग करने पर जो वर्ग आएगा उसमें जो इकाई अंक होगा वो भी कितना होगा 6 होगा, ठीक है। अब तो 5 के में तो 5 ही होता है, 5 के में तो 5 ही होता है, और 0 के में 0 ही होता है, ठीक है। देखो 10 का स्क्वायर करो चाहे 100 का स्क्वायर करो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो आराम मान लो एक बार भूल जाते हो कि 9 के में और 9 का वर्ग करें तो इकाई अंक कितना होता है, और किसका होता है 1 का भी होता है। मान लो हमें 8 का याद है और भूल गए, 2 के वर्ग में इकाई अंक कितना होता है 4 होता है, और 8 का हम भूल गए, तो देखो इसका भी एक लॉजिक है बेटा, अगर इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो 10 होगा, हमेशा कितना होगा 10 होगा। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 10 होगा, 4 6 10, 3 7 10, 8 2 10, 9 1 10। अगर मान लो आप भूल जाते हो कि 2 के वर्ग में तो इकाई अंक 4 होता है, और किसके में होता है, तो क्या होता है आप जानते हो दोनों का सम कितना होता है 10 होता है, तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ से भी आप पहचान सकते हो, ठीक है। तो ये नोट कर ली होंगी चीज़ें, ठीक है। अब हम सीखते हैं स्क्वायर रूट निकालना, वर्ग निकालना। देखो कितना आसान हो जाएगा अगर आप ये चीज़ याद कर लेते हो तो। चलिए मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो भैया मेरे हमें निकालना है 1225 का वर्गमूल। क्या निकालना है 1225 का वर्गमूल। आप जानते हो 5 किसके वर्ग में इकाई अंक होता है, तो 5 केवल और केवल 5 के ही वर्ग में इकाई अंक आता है। यानी अगर तुम कोई ऐसी संख्या जिसका आप स्क्वायर करो, कोई ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो और उसका तुम स्क्वायर करते हो तो उसमें भी इकाई अंक क्या आता है 5। अगर तुम इसका भी अगर इसका तुम वर्गमूल लोगे तो उसमें भी इकाई अंक कितना आएगा 5। यही बात समझते हो। तो देखना अगर मैं इसका वर्गमूल लेता हूँ तो उसका इकाई अंक कितना आएगा 5। इसमें 2-2 के जोड़े बनाते बेटा, जितने जोड़े बन जाएंगे उतनी ही संख्या का आपका क्या होता है आंसर, उतनी ही संख्या का क्या होता है आंसर। जितने जोड़े बन जाते हैं उतनी संख्या का क्या होता है आंसर। तो 2 जोड़े बने 2 संख्या का आंसर होगा। तो एक तो ये आ गया। अब ये लास्ट के 2 डिजिट है, इनको भूल जाओ, इन्हें हम क्या कर देंगे इग्नोर, इन्हें इग्नोर कर देंगे, भूल जाएंगे, क्वेश्चन लेना नहीं। अब क्या बचा 12। अभी देखो 12 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो, 12 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो आप कहोगे 9 कितने का वर्ग होता है 3 का। कितना होता है 3 का, ठीक है 3 का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने वर्ग निकाल लिया। मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लो भाई मेरे हमने 3025 ले लिया। कितने लिया 3025 ले लिया। कितने जोड़ बनेंगे आपको 2 जोड़ बनेंगे। इकाई अंक 5 है, तुम्हें बताइए ये मैंने अभी लिखाया, यही रूल लगेगा 5। इनसे अब इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ ये। अब ये देखो 30 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो, तो आप कहोगे 30 से पहले जो संख्या है वो है 25, जो पूर्ण वर्ग होती है। 25 कितने का वर्ग होता है 5 का। यही आपका आंसर। जैसे मान लो मैं एक और संख्या लेता हूँ, लो बड़ी से ले लेता हूँ 15625। इसमें जोड़े बनाओ, कितने बनते हैं 1 2 3 जोड़े बनेंगे। 3 जोड़े तो 3 संख्या का आंसर होगा। कितने संख्या का आंसर होगा 3 संख्या। आपको बता 5 के में अगर 5 है तो इकाई
तो वर्गमूल में इकाई कितना आएगा 5 आएगा। अब इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब 156 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो आप कहोगे भैया मेरे 149, सॉरी नहीं 144, कितनी 144 होता है 12 का वर्ग, आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ गए ये चीज़। तो ये 5 वाला कंसेप्ट खत्म कर लिया। अब मैं कुछ ऐसी संख्या लेता हूँ जिनका इकाई अंक 5 ना हो। ठीक है भाई मेरे, जिनका इकाई अंक 5 ना हो। जैसे भाई मेरे मान लो हमने ले लिया 961 ले लिया, कितना ले लिया 961, ये किसका वर्ग है, तो बेटा कितने जोड़ बन रहे हैं 2 बन रहे हैं, तो इसका आंसर भी कितने अंकों का होगा 2 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा 2 अंकों का होगा। अब देखो एक किस किस के वर्ग में इकाई अंक आता है, तो आप कहोगे 1 9 और 1 के में आता है, 9 और 1 के में आता है, तो या तो इसका इकाई अंक 9 हो सकता है या 1 हो सकता है, या तो इसका इकाई अंक 9 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब ये चीज़ हो जाए तो लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। अब ये बचा 9, अब ये 9 बचा, ठीक है 9 बचा, कितना बचा 9, 9 एक खुद पूर्ण वर्ग संख्या है। हमें ये तो देखना है कि 9 से पहले ऐसी कौन संख्या है पूर्ण वर्ग हो, तो 9 एक खुद पूर्ण संख्या है, और ये कितने का होता है 3, कितना होता है 3, तो 3 इसके भी आगे 3 इसके भी, यानी ये कितने का वर्ग होता है 3 का होता है, तो 3 इसके आगे लिख दिया, 3 इसके आगे लिख लिया। अब यहाँ 2 आंसर आ गए, यहाँ 2 आंसर आ गए, इसमें सही कौन सा है और कौन सा गलत है ये चेक करना है। तो कुछ नहीं, ये जो 9 लिखा है, सॉरी ये 3 जो आया ना, ये 3, इस 3 के जस्ट तुरंत बाद कौन सा नंबर आता है, तो आपको 4, दोनों का गुणा कर दो, 3 चौक 12। अब ये देख रहे हैं ये वाली जो संख्या है, ये वाली, ये से अगर छोटी है तो छोटा वाला आंसर, अगर ये वाली संख्या इससे बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर। तो ये कितने का वर्ग होता है 31 का वर्ग होता है 961। समझ गए है ना। तो मैं और कुछ नंबर लेके आता हूँ आपके लिए, चलिए फटाफट से इनके आंसर दीजिए। मैंने आपके लिए छांट के रखे हैं, तो इनका आंसर आपको देना है। मैं ये एक बार साफ कर देता हूँ। चलो इनको करके दिखाइए। इसका बेटा आपको करके दिखाना, फटाफट से करके, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, देखता हूँ किसका सबसे पहले आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 34,596। नेक्स्ट बेटा आपका है 58,081, और इधर लिख दूँ, इसे हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो बेटा नेक्स्ट आपका ये है, हालांकि इतने बड़े बड़े पेपर में आते नहीं हैं, पर मैं फिर भी सिखा दे रहा हूँ तुम्हें बड़े बड़े का निकालना। 205209 तब तक उन्हें कीजिए आप। ठीक है, एक और देता हूँ, चलो इसे आप खुद करके दिखाना। चलो भाई ये करके दिखाने हैं आपको। इसका आंसर आ चुका होगा, चेक कर लीजिए सही आया कि गलत आया। तो आपको पता है 9 किस किस के वर्ग में आता है, तो आप कहोगे 9 भैया मेरे 3 और 7 की में आ सकता है, तो या तो इकाई अंक इसका 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, अब इन 2 अंकों से लेना देना कुछ नहीं, इन्हें इग्नोर कर देते हैं, हटा देते, फेंक देते हैं। अब बचा क्या 53, तो 53 से जस्ट पहले ऐसी कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, जो पूर्ण वर्ग संख्या जो किसी का वर्ग हो, तो आप कहोगे वो है 49। 49 कितने का वर्ग होता है 7 का, तो 7 इसके आगे 7 इसके आगे, या तो आंसर ये वाला होगा या ये वाला होगा। अब अभी चेक करना है। अभी देखो यहाँ जो लिखते हैं 7, उससे जस्ट अगले वाले नंबर से उसमें गुणा कर देते हैं, 7 8 56। अब ये देखो ये वाली संख्या अगर इससे छोटी है तो छोटा वाला आंसर सही हो जाएगा, और बड़ी है तो बड़ा वाला। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, किस किस का सही है कमेंट करके बताओ। इसे देखो ऐसे इसे चेक करेंगे तो बेटा 6 किस किस में आता है, तो आप कहोगे 6 जो आता है वो 4,6 के में आता है, तो या तो 4 इकाई अंक होगा या 6 होगा। तो पीछे के 2 अंकों से लेना देना कुछ नहीं, इग्नोर कर देते हैं। बचा क्या 345। अब ये देखो 345 से जस्ट पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो, तो आप कहोगे भैया मेरे क्या कहोगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 345 कितने का वर्ग, 345 से यार माइंड से निकल गई, 324 कितनी होती है 324 होता है बेटा 18 का वर्ग। तो या तो इसके भी आगे 18 और इसके भी आगे 18। ठीक है ना, या तो आंसर ये वाला होगा या ये वाला होगा। फिर हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ लिखा है 18 उससे जस्ट उससे अगली वाली संख्या से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 18 का 19 में, तो 18 निम्मा
18 में 162 की 2 हाँसो लाई 16, 18 का 18, 18 और 16 बेटा कितने होते हैं 28, 28 और 6 34। अगर ये वाली संख्या इससे छोटी है तो छोटा वाला आंसर, ये बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर। तो बेटा ये संख्या इससे बड़ी है तो इसलिए इस बार बड़ा वाला आंसर होगा, छोटा वाला गलत हो जाएगा। चेक कर रहे हो ना? ऐसे बेटा इससे करके देखेंगे। हालांकि इतने बड़े बड़े कभी पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इनका पता यूज़ कहाँ होता है, जब आप मेन सोर्स से करोगे तो वहाँ ये फॉर्मूला आ जाते हैं। पाई आर स्क्वायर जैसे होता है उसका वृत्त का स्क्वायर, तो वहाँ में अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो वहाँ इन चीज़ों का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसका भी देखते हैं। एक किस किसके में आता है, तो आप कहोगे एक जो आता है वो 1 और 9 के में, तो या तो एक 1 होगा या 9 होगा। अब हमें चेक करना, इससे कुछ लेना नहीं। 580 देखना, 580 से जस्ट पहले आने वाली ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो, जो किसी का वर्ग हो, तो आप कहोगे तुरंत बता दोगे क्या होती है, जल्दी बता दो यार। 576 कितनी होती है 576, जो कि 24 का वर्ग होता है। तो मैं 24 यहाँ लिख दूंगा, 24 यहाँ लिख दूंगा, या तो ये वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा। तो ठीक है, 24 लिखा है, 24 को मैं उससे जस्ट आगे आने वाली संख्या से गुणा करूंगा। गुणा करूंगा तो देखो 25 का वर्ग होता है 625, 625 25 हटा दो 600, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 600। ठीक है, अब देखो ये अगर ये वाली संख्या इससे छोटी है तो छोटा वाला आंसर, बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर। तो ये बेटा इससे छोटी है तो छोटा वाला आंसर सही हो जाएगा, बड़ा वाला गलत हो जाएगा। तो ये इतने मैंने चेक करवा दिए। अब ये 2 हैं, इन 2 को आप करके दिखाओगे। ठीक है, हालांकि इतने बड़े बड़े पूछे नहीं जाते, लेकिन भाई आने तो चाहिए। चलो एक मैं करवा देता हूँ, एक आप खुद करके दिखाना। ठीक है, चलो मैं इसे करवाता हूँ। 3 अंकों का आंसर होगा 9। 9 किस किस के में आता है, तो आप कहोगे 9 बेटा जो आता है वो होता है 3,7 के में, तो या तो 3 अंक इकाई अंक होगा या 7 होगा। अब देखो 3 या 7 होगा। अब बचा 2052। अब देखो 2052 से जस्ट पहले आने वाली संख्या कौन सी होगी, तो इस चीज़ की मैं आपको बता सकूँ, ये आपको याद भी होगा कि 2025 होता है। 2025 होता है कितने का, 45 का। कितने का, 45 का। अगर आप भूल गए तो आप आराम से लिख दोगे, 5 पीछे के 2 अंक तो आने ही है, 25 25 45 और 4 5 20। देखो 2025 आ रहा है, तो 2025। तो ठीक है भाई, मेरे 2025 कितने का वर्ग होता है, आप कहोगे 45 का, तो 45 यहाँ 45 यहाँ, तो या तो ये वाला आंसर होगा या ये वाला। चेक करना है, तो बेटा क्या करते हैं 45 जो होता है उससे जस्ट आगे वाले नंबर से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको होता है 45 का स्क्वायर होता है 2025, और ये उससे एक ज़्यादा है, यानी 45 और जोड़ देंगे 2025 में, तो कितना हो जाएगा 2030 2070। अब ये देखो 2070 से जी 2052 है, वो 2052 इससे छोटा है कि बड़ा, छोटा है तो छोटा वाला आंसर सही हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद करके दिखाओगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, और अगली वीडियो में आपके लिए लेके आने वाला हूँ बेहतरीन कॉन्सेप्ट। देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए। देखो मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई 11 का वर्ग कितना होता है, आप बड़ी आसानी से बता दो कि 1 2 1 होता है। अब मैं यही पूछ लूँ 111 का क्या होता है, मैं पूछ लूँ इतने का क्या होता है, 11 से 11 का। मैं पूछ लूँ 11,111 का क्या होता है। इनका आंसर हम सिर्फ 1 सेकंड में निकालेंगे, मात्र 1 सेकंड में। मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ, देखो चेक कर लेना कैलकुलेटर से, इतना ही आएगा। ठीक है ना। और देखो ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम। ऐसे 33 का वर्ग कितना होता है, 333 का वर्ग कितना होता है, मात्र 1 सेकंड में। 33,333 का वर्ग क्या होता है, या 3333 का वर्ग क्या होता है, ये सिर्फ मात्र 1 सेकंड में निकालेंगे। कैसे, देखो मैं निकाल के देखूँ, इसका निकाल के देखूँ, इसका निकाल के, चलो इसका मैं निकाल के देखता हूँ। यहाँ दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, मैं इधर लिख देता हूँ। मात्र 1 सेकंड में देखना। इस 0 को यहाँ लिखता हूँ, ये होगा। कैलकुलेटर से चेक कर लेना, बताना कितनी सेकंड लगी। ऐसे हम सीखेंगे इसका, ऐसे इसका क्या होगा, मैं लो इतने वाला लिख देता हूँ। इसका स्क्वायर कितना होगा, कुछ ही सेकंड में निकालो। देखो मैं इसका इतना बड़ा है, इसका देखो देखना ध्यान से कितनी सेकंड लगती है। जरा आप स्टॉप वॉच लगा लो अपने मोबाइल में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 2 4 6, तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।